Isoenzyme कंहिंखे चयो वेंदो. Several different enzyme molecules catalyze the same chemical reaction. Such families of enzymes are called isoenzyme. या हीअं बि चई सघूं था त these are the enzymes from the same organism which catalyze the same reaction but are chemically and physically distinct from each other. पंजाबी टेक्स्ट बुक में ही वर्ड लिखियल आहिनि. आइसोएंजाइम्स डिफरेंट टाइप ऑफ द एंजाइम्स आहिनि पर सबस्ट्रेट साॻे ते रिएक्शन कराईंदा आहिनि. इनखे सम्झण लाइ तव्हां हीअं मिसाल ॾियो. मिसाल खोड़ सारा हिकिड़ो बाइक आहे, उनजो तालो आहे बाइक जो, ख़राबु थी वेंदो आहे त हर चाबी उन ते अप्लाई थी वेंदी आहे. त उहे की सम्झो खणी एंजाइम्स आहिनि ऐं उहो जेको बाइक जो जेको लॉक आहे उहो थियो वञी सबस्ट्रेट. त मुख़्तलिफ़ एंजाइम्स जीअं चऊं त मुख़्तलिफ़ कीज़ साॻे सबस्ट्रेट साॻे लॉक ते कमु कनि थियूं. अहिड़नि एंजाइम खे असां चवंदासीं आइसो एंजाइम. आइसो चइबो ई लफ़्ज़ कंहिंखे आहे सेम खे. The several different enzyme molecules catalyze the same chemical reaction. chemical reaction साॻियो हूंदो पर एंजाइम डिफरेंट भली हुजनि उहो उन ते कमु कंदा आहिनि. ऐं अहिड़ियुनि फैमिलीज़ ऑफ एंजाइम खे असां चवंदा आहियूं त ही आइसो एंजाइम्स आहिनि बट आर केमिकली ऐं फिज़िकली डिस्टिंग फ्रॉम ईच अदर. हालांकि सबस्ट्रेट साॻे ते था कमु कनि पर हिक ॿिए खां उहे डिफरेंट हूंदा आहिनि. हालांकि फंक्शन जे हवाले सां एंजाइम स्पेसिफिक आहे. हर सबस्ट्रेट लाइ डिफरेंट एंजाइम कमु कंदो. जीअं हर लॉक खे खोलण लाइ अलॻि की हूंदी आहे त बिल्कुलु सबस्ट्रेट लाइ हर रिएक्शन लाइ अलॻि एंजाइम हूंदो जेको अॻिते असां टॉपिक प्रॉपर्टीज़ में इहा ॻाल्हि पढ़ंदासीं. त आइसो एंजाइम प्रो एंजाइम आर zymogen. Certain enzymes are in the form of inactive protein molecule and are called प्रोएंजाइम आर zymogen. प्रोएंजाइम माना एंजाइम खे ठाहींदड़ प्रोड्यूस करण वारा. उहे सबस्टेंस जेके एंजाइम खे प्रोड्यूस कनि था उहे इनएक्टिव फॉर्म में हूंदा आहिनि. असां उनखे प्रोएंजाइम या zymogen करे कोठींदा आहियूं. मिसाल तौरु पेप्सिनोजिन आहे. हाणे पेप्सिनोजिन ते जॾहिं ACL जो रिएक्शन थींदो आहे त पोइ हुन मां ठहंदी आहे पेप्सिन एंजाइम. ऐं पेप्सिन जेका आहे उहा एक्टिव आहे. त पेप्सिन जो प्रो एंजाइम केरु थियो वञी पेप्सिनोजिन. साॻे नमूने सां ट्रिप्सिनोजिन जेको आहे प्रो एंजाइम आहे कंहिंजो ट्रिप्सिन एंजाइम जो आहे. त इहे बि कुझु असां नाला ॾसियासीं त आइसो एंजाइम छा आहिनि, प्रो एंजाइम छा आहिनि, को एंजाइम छा आहे. को एंजाइम को फैक्टर खे चयो वेंदो आहे जेको प्रोटीनियस जेको एंजाइम आहे असल उनजो हिकिड़ो पार्ट थींदो आहे. उनखे असां एपो एंजाइम चवंदा आहियूं. ऐं बायोलॉजी में हुन सॼे खे जंहिंमें प्रो एंजाइम जंहिंमें को फैक्टर बि हुजे ऐं एपो एंजाइम बि हुजे हेलो एंजाइम करे बि चवंदा आहिनि. हाणे असां ॻाल्हि कंदासीं त नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम कीअं ॾींदासीं. तो नॉमेनक्लेचर जो एंजाइम का है और जाहिर है कि हर सबस्ट्रेट पर डिफरेंट एंजाइम काम करता है. तो एंजाइम बहुत सारे हो जाएंगे तो उनका नॉमेनक्लेचर उनको नाम देने का बहुत बड़ा मसला था. तो पहले तो उनके कॉमन नाम हुआ करते थे, ट्राइबल नाम हुआ करते थे जैसे पिप्सिने, रेंडने, ट्रिप्सिने. या हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फर्मेंटेशन अमल पढ़ा था. वहाँ पर भी हमने कुछ एंजाइम की बात की थी. जैसे वो एंजाइम हम हासिल करते थे यीस्ट से. जैसे माल्ट था हमारे पास जर्मिनेटेड बार्ली जिससे आपने एंजाइम बनाए थे. डियास्टेस बना था और जाइमेज बना था और इसी तरीके से माल्टेज बना था. तो कुछ तो बिल्कुल कॉमन नाम होते हैं. और एक तरीका ये है कि वो जो सबस्ट्रेट है जिस पर वो एंजाइम काम कर रहा है उस सबस्ट्रेट के सफिक्स में AAC लगाकर हम एंजाइम का नाम देते हैं. द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड द सबस्ट्रेट ऑफ दैट एंजाइम. अकॉर्डिंग टू ट्राइबल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर enzymes are named after the substrate by adding AAC to the root of the name of the substrate. ये ट्राइबल कोई सिस्टम नहीं है, बस ट्राइबल पे कॉमन नाम ही होते हैं. मिसाल के तौर पर सक्रोज है. सक्रोज पर जो एंजाइम काम करेगा हम उसको कहते हैं सक्रेज. जो लैक्टोज
पर काम करेगा, लेक्टोज को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज पर, वो एंजाइम कहलाएगा लेक्टेज। और यूरिएज फॉर यूरिया एंड प्रोटेज फॉर प्रोटीन। तो पॉइंट समझ में आ गई आपको कि ये नॉमेनक्लेचर का एक तरीका है कि सबस्ट्रेट के आखिर में रूट नेम के सफिक्स में ए सी लगाई जाए। लेकिन इससे बहुत सारी जो है कॉम्प्लेक्सेस पैदा हो गए, क्योंकि सेम जो मिसाल के तौर पर वो जो उनकी कंपोजिशन वगैरह थी सब्सटेंस की, उनके हिसाब से वो नेम जो सही नहीं आ रहे थे। तो फिर डिसाइड किया गया कि एक कोई सिस्टेमेटिक तरीका यूज़ किया जाए, जो एक इंटरनेशनल यूनियन बनाई गई बायो केमिस्ट्री वालों ने, उनके तहत अब जो नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, जहाँ हम देते हैं नाम, वो जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन के सफिक्स में AAC लगाकर नाम बनाते हैं। तो शुरू में ये पुराने नाम हुआ करते थे, जैसे मैंने पहले ही आपको बता दिया, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रेनिन, डियास्टेज, अमाइलेज, ये नाम थे। ठीक है। द नेम्स ऑफ सर्टेन एंजाइम्स आर रिटेन is pepsin and trypsin according to general analogy, these are called proteases। प्रोटीन पर ये काम करते तो नाम ये प्रोटीएजेस को कहते हैं, लेकिन अभी भी हम उनको पढ़ते हैं, पेप्सिन पढ़ते हैं, ट्रिप्सिन, ये सारे हम पढ़ते हैं। ये सिस्टेमेटिक नॉमेनक्लेचर जो मैंने आपको पहले ही बताया, मिसाल के तौर पर ये रिएक्शन हो रहा है, ये लेक्टेट है, लैक्टिक एसिड से लेक्टेट, अगर H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आईपिक नाम, ये क्या होता है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ये 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड, ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इस लैक्टेट में से हाइड्रोजन जब रिमूव होगी तो ये चला जाता है पायरुविक एसिड, ये रेडिकल है इधर, पायरुवेट, ये कीटोन ग्रुप होता है, ऑक्सो ग्रुप होता है। आईपिक नाम क्या देते थे इसको, 2 ऑक्सो प्रोपेनोइक एसिड। अब हो जाएगा इसका कॉमन नाम पायरुवेट। तो उसमें से हाइड्रोजन को डिहाइड्रोजिनेज किया, तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का नाम हो गया, क्योंकि लैक्टेट था, उसे हाइड्रोजन को रिमूव किया। डी लफ्ज़ की मीनिंग क्या होती है, रिमूव करना। तो इस रिएक्शन पर लैक्टेट को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए जिस एंजाइम ने काम किया उसका हमने नाम रखा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेसिस एंजाइम से दैट कैटलाइज डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ देयर सबस्ट्रेट आर नेम्ड डिहाइड्रोजिनेसिस। इसी तरीके से ऑक्सीडेजेस, आपने देखा कि H2O2 को हम ऑक्सीडाइज कर रहे थे वाटर और ऑक्सीजन में, तो नाम रखा था केटलेज। ये केटलेज इसका ट्राइबल नाम था। और अब ये अमल कौन सा है, ऑक्सीडेशन, तो एंजाइम का नाम हो गया ऑक्सीडेज। केटलेज के बजाय क्या नाम हो गया, ऑक्सीडेज नाम हो गया। बहुत सारे मिसालें, ऑक्सीजनेसिस ये अलग चीज़ है, वो था ऑक्सीडेसिस, ऑक्सीजिनेसिस। एंजाइम दैट कैटलाइज द इनकॉर्पोरेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू देयर सबस्ट्रेट्स इज कॉल्ड ऑक्सीजिनेसिस। तो जो भी एंजाइम ऑक्सीजन को किसी मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब कराएंगे तो हम उन एंजाइम को क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेसिस नाम दिया जाता है। हाइड्रोऑक्सीलेसिस जो हाइड्रोलाइसिस का काम कराते हैं, मिसाल ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये आपस में मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाते हैं। तो वाटर इसमें एब्जॉर्ब हो गया, इसके साथ वाटर ने इसके साथ रिएक्शन किया, वाटर का बॉन्ड ब्रेक डाउन हो गया, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो एंजाइम कहलाएगा कार्बोनिक हाइड्रोऑक्सीलेज। तो इसी तरीके से ये नॉमेनक्लेचर जो यूज़ किया जाता है वो इसी तरीके से कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उस केमिकल रिएक्शन के एंड में AAC लगाया जाए। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम।